हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं एक्यूपंक्चर का। और मैं इसको मास्टर पॉइंट भी बोलता हूं, इसको मैं मैजिकल पॉइंट भी बोलता हूं। और डेट इज LI4। LI4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करूंगा कि ये इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए, बहुत इजी है इसकी लोकेशन को पता लगाना। इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपको थंब को, ये दिस इज कॉल्ड थंब, एवरीवन नोस, एंड दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, सब जानते हैं। आपको थंब को, इंडेक्स फिंगर को आपको मिला लेना है। और थंब को और इंडेक्स फिंगर को जब आप मिला लेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड LI4। और ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये पॉइंट पॉइंट फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम फिजियोथेरेपी में बहुत सारी बीमारियां पेन से रिलेटेड हम डील करते हैं। दैट इज लाइक नेक पेन, बैक पेन, नी पेन। तो इसको हम पेन एलिमिनेटर पॉइंट भी बोलते हैं। और ये पॉइंट को हम बहुत इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा किस किस कंडीशन में इस पॉइंट को हम बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, एनी टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, लाइक कोई भी कहीं भी पेन है आपको, लाइक द पेशेंट में हैव नी पेन, द पेशेंट में हैव नेक पेन, लाइक बैक पेन, तो इसको आप दे सकते हैं। आप इस पे एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं, इस पे आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इस पॉइंट से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देन कोई भी प्रॉब्लम, फेस से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक बेल्स पाल्सी है या फिर फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस पॉइंट के। देन किसी को अगर हेडेक है, हेडेक किसी भी वजह से हो सकता है, हेडेक हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, नेक पेन की वजह से हो सकता है, माइग्रेन की वजह से हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आप अगर इस पॉइंट को देंगे तो हेडेक बहुत जल्दी आपका चला जाएगा। किसी को अगर ईयर पेन है, किसी को अगर कान में दर्द है, तो इस पॉइंट को आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। देन लाइक साइनस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हैंगओवर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, एब्डोमिनल पेन अगर किसी को है तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन कॉन्स्टिपेशन, जैसे आपको पता है, आप सब लोगों को पता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग या फिर नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, लाइक और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। ये माना गया है कि कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज कहते हैं, सब बीमारी का कारण है। तो कॉन्स्टिपेशन को हम जो है काफी इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर देकर। और काफी चीजें भी यूज होती हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, लाइक मड पैक लगाए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि एब्डोमिनल मसाज भी की जाती है, बहुत सारे डाइट चेंजेस भी किए जाते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो अगर हम LI4 को हम यूज करते हैं तो वी कैन गेट द वेरी गुड रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन। और इसके साथ साथ हम काफी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें कि इसमें हमें अपनी नाभि को भी चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि नाभि की डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। अगर किसी पेशेंट की नाभि अगर प्रॉपर प्लेस्ड नहीं है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जब हम नाभि को प्रॉपरली प्लेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लाइक नाउ, अब आजकल जब कोविड चल रहा था तो एक इम्यूनिटी का बहुत बहुत बड़ा रोल था। तो हम केवल इस सिंपल पॉइंट पे प्रेशर पुटअप करके या फिर निडल पुटअप करके अपनी इम्यूनिटी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ये सब चीजें सुपरफिशियल नहीं है, इट हैज बीन प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है कि एक्यूपंक्चर जो है कितना इफेक्टिव है। तो तो हम जो है अगर चाहते हैं, इफ वी वांट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, तो वी कैन गो फॉर दिस पॉइंट। देन फ्लू में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीजेस हैं तो उसमें भी ये पॉइंट हम दे सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इजी है देना, और बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इंटेस्टाइनल डिजीजेस में। लाइक किसी को मान लीजिए एंजाइटी है या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें भी हम LI4 को यूज कर सकते हैं। लाइक इंसोम्निया में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। किसी को अगर मान लीजिए कि
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या फिर लंग का कोई परेशानी है या फिर स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो वी कैन आल्सो गो फॉर दिस पॉइंट एंड वी कैन गेट द गुड रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। हाँ, और इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म में भी, I am repeating it again, in the case of hyperthyroidism we can also go for this point and we can get the good results in the hyperthyroidism too। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये जो पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है LI4 किस किस कंडीशन में देना है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कहाँ नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने जहां नहीं देना है वहां पॉइंट दे दिया तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। लाइक दिस पॉइंट इज टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी में इस पॉइंट को हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे ना तो हम एक्यूप्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ना ही इस पॉइंट पे हम मॉक्सिवेशन कर सकते हैं, ना ही इस पॉइंट पे हम एक्यूपंक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट जो एक्यूपंक्चर में जो रिसर्चेस हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट को हम देते हैं तो हम जो पेशेंट है उसका लेबर बहुत ही इजी हो जाता है और लेबर बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो आई मीन टू से दिस पॉइंट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ pregnancy, but it is effectively used in easing the process of labor। Thanks a lot।